नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर आए हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो गया है और कुछ ऐसे भी प्रश्न उत्तर आए हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हुआ है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो में कुल 5 प्रश्न हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न हैं। जी हाँ, इस वीडियो का पहला अवतरण कुछ इस प्रकार है। पहला कोटेशन है, संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। कोटेशन 1। प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रस्तुत अंश में लेखक ने संस्कृत भाषा की विशेषताओं को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। सर्वग्रासी भाषा यानी सही भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने वाली भाषा। जी हाँ, संस्कृत एक सर्वग्रासी भाषा है। संस्कृत भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आग्नेय परिवार के शब्द हैं, जैसे कमल, कुम्मल, कंबल, तांबुल आदि कुछ ऐसे ही शब्द हैं। अन्य कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और संस्कृत भाषा ने इसे वैसे ही अपना लिया है मानो वे संस्कृत भाषा के ही शब्द हों। अपने इसी गुण के कारण संस्कृत भाषा को सर्वग्रासी भाषा कहा जाता है। कुटज शब्द भी संस्कृत भाषा में मिलता है। सर्वग्रासी यानी सबको ग्रहण करने वाली भाषा। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह है। कोटेशन है, संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। कोटेशन 1। जी हाँ, प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक का मानना है कि आज लोग यही सोचते हैं कि संसार में जहां कहीं प्रेम दिखलाई देता है सब मतलब के लिए है। आज सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं। सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। परंतु लेखक कहता है कि यह सब देखकर दिल नहीं मानता है। यह सच है कि आज चारों तरफ स्वार्थ फैला हुआ है। लेखक याज्ञवल्क्य जैसे महान ब्रह्मवादी ऋषि के कथन का उदाहरण देते हैं, परंतु लेखक इससे सहमत नहीं होता है। लेखक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जहां देश के उद्धार के लिए नारे लगाए जाते हैं, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, क्या ये सब झूठ है? क्या यह सब दिखावा है? क्या यह सब स्वार्थ है? क्या इसके द्वारा केवल कोई न कोई व्यक्ति
अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है? नहीं, यह सच नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सबका भला हो, यही स्वार्थ सबसे बड़ी शक्ति है। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में जितने प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। तीसरा अवतरण क्वेश्चन, दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। क्वेश्चन 1 प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? जी हां, मिलता जुलता एक प्रश्न और बन सकता है। अथवा पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि किसके अंदर दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश क्या है। जी हां, अब मैं इसका उत्तर बताता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हां, कुटज के अंदर एक दुरंत जीवन शक्ति है। कुटज हिमालय की निचली पहाड़ियों में पैदा होने वाला एक ठिगने कद का तथा एक चौड़ी पत्तियों वाला और फूलों से लदा रहने वाला एक ठिगने कद का पेड़ है। कुटज एक ऐसा ही पर्वतीय पौधा है। कुटज जहां पैदा होता है वहां दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं है। कभी कभी गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जगह में दूब घास तक सूख जाती है। ऐसे कष्टप्रद वातावरण में भी कुटज गर्मी और भूख प्यास की चोट को सहते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जीता है। कुटज न केवल जीता है बल्कि मैं यूं कहूं कि वह हंसते हुए जीवन जीता है। कुटज एक ऐसा पौधा है जिस पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हां, कुटज का उपदेश है, जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोज संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूम कर अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। यही कुटज का उपदेश है। आइए अब मैं इस वीडियो का पांचवा प्रश्न पढ़ता हूं। पांचवा इस वीडियो का अंतिम अवतरण है। अवतरण है कोटेशन, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। कोटेशन 1 प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से अवतरित है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहां परवश होने का क्या अर्थ है? एक और प्रश्न यहां पर बन सकता है, यानी अथवा सुखी और दुखी लोगों के विषय में लेखक के क्या विचार हैं, समझा कर लिखिए। जी हां, उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक निबंध से अवतरित है। जी हां, यह एक ललित निबंध है। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यहां यह कहना चाहते हैं कि सुख और दुख मात्र मानव मन की स्थितियां हैं। ये केवल मन के विचार हैं और कुछ भी नहीं है। इस संसार में सुखी वह है जो स्वतंत्र है और मन अपने वश में है, और दुखी वही व्यक्ति है जो परतंत्र है और मन दूसरों के अधीन है, जिसके मन में अनेक तरह की आशाएं और आकांक्षाएं हैं। वही दुखी है, अर्थात परवशता ही दुख है, आत्मवशता ही सुख है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना,
दांत निपोरना यानी दांत दिखलाना, चाटुकारी और हाँ में हाँ मिलाना यानी जी हजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन की तरह कार्य करने लगता है, अपने कुछ पाने के लिए मिथ्या आडंबर करता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, वही व्यक्ति दुखी होता है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर रखे हैं उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।